बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सांचे दरबार की जय, उमापति महादेव जी की जय, जगत जननी मां अंबिका भवानी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब परमात्मा के विचारों को सुनने के लिए सब लोग उत्सुक हैं, आए हैं भगवान की सत्संग कथाओं को श्रवण करने के लिए। सज्जनों, भागवत महापुराण में आता है कि गजेंद्र और ग्रह, ग्रह आप जानते ही हैं, जिसे मगर कहा जाता है या साधारण शब्दों में कहें तो मगरमच्छ कहा जाता है। गजेंद्र और ग्रह की जो ये दृष्टांत है बड़ा ही उत्तम है, भगवान के चरण बिंदु से जुड़ता है। सज्जनों, कहते हैं कि जो मनुष्य है वो भगवान को नहीं समझता है, लेकिन जो नहीं बोल पाता है, जो बेजुबान है, वो सब जान जाता है, सब समझ लेता है। इसीलिए सज्जनों, जो गजेंद्र था वो अपने परिवार में इतना मस्त हो चुका था कि कुछ और दिख ही नहीं रहा था, कुछ और सोच ही नहीं पाता था। अपने बच्चों में, अपनी पत्नी में, अपने सगे संबंधियों में क्रीड़ा करता था, बहुत मौज मस्ती करता था। एक दिन प्रत्येक दिन वो जाया करता था, सरोवर में स्नान करता था और उसका पूरा सगे संबंधी, पूरे परिवार भी उसी में जाता था। सज्जनों, जरूरी नहीं है कि आप मनुष्य हैं तो आपके ही बच्चे हैं, माता पिता हैं, परिवार है, सगे संबंधी हैं। ये हर जन्म में आपका परिवार आपको मिलता है। हर योनि में आप जब जाते हैं, 84 लाख जो योनियां बनाया गया है, उसमें भी सगे संबंधी, परिवार सब मिल जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति अपने कर्म को काटेगा कैसे? तो जो गजेंद्र था, गजेंद्र एक हाथी का नाम है। गजेंद्र बड़ा मस्त मौला था, अपने परिवार में एकदम मस्त था, उसके आगे उसे कुछ नहीं दिखता था। लेकिन पूर्व जन्मों की भक्ति, नारायण के बहुत बड़ा भक्त था वो। सज्जनों, जब वो आया सरोवर में, जब स्नान कर रहा था तो सब स्नान कर करके उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसका परिवार सब निकल गया, लेकिन गजेंद्र उस दिन पानी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसका जितना परिवार था सब वहीं खड़ा होकर उसको देख रहा था, लेकिन पीड़ा में था गजेंद्र, उसे कोई बचा नहीं पा रहा था। सज्जनों, गजेंद्र अपनी पूरी शक्ति लगा दिया, पूरा बल लगा दिया, लेकिन फिर भी वो उस सरोवर से, उस पानी से बाहर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि उसका जो पैर था ग्रह ने पकड़ लिया था, मगर ने पकड़ लिया था। मन ही मन में सोच रहा है, विचार कर रहा है कि मेरा परिवार इतना है, मेरे बच्चे इतने हैं, मेरी पत्नी है, आज सब तट पर खड़े देख रहे हैं। सज्जनों, कुछ क्षण तो वो परिवार वहां रुका, देखा, लेकिन कुछ समय जैसे बीता, सब एक एक करके वहां से चले गए। सज्जनों, आज गजेंद्र मन ही मन सोचने लगा कि ये कैसा परिवार था, कैसे लोग थे हमारे कि जो आज हमें छोड़ के चले गए। सज्जनों, जानते हैं, आज ऐसे ही लोग इस संसार में मस्त हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें अपने परिवार से फुर्सत नहीं मिलता है, हमें समय ही नहीं मिलता है कि हम और भी कुछ सोच पाए, कोई और भी कार्य कर सके। तो सज्जनों, गजेंद्र भी उसी में के एक था, लेकिन आज काल ने जब उसके पैर को पकड़ रखा है, काल का पकड़ बड़ा मजबूत होता है, तब भगवान दिखता है, तब परिवार नहीं दिखता है। और वहां पर उसने उस सरोवर में एक कमल खिला हुआ था, सूंड से जब अपनी पूरी जोर लगा लिया, पूरी मेहनत लगा दी, जब कुछ नहीं मिला उसको,
कुछ नहीं हुआ। जो साथी थे वो भी छोड़ के चले गए। तब उसने क्या किया, चारों ओर देख रहा है। तो ऐसे समय, ऐसे परिस्थिति में आपको कौन दृष्टिगोचर होता है? जो आपके सबसे अपना होता है, जो आपका अपना, जो करीब होता है, वो है भगवान, वो है श्री नारायण, वो है श्री हरि, वो है परमात्मा। और गजेंद्र को भी जिधर भी मुंह उठा के देखता था, उधर एक परमात्मा की आस थी उसके मन में। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर गाया है कि मोह फेर जिधर देखूं तू ही नजर आई। अपने भी छोड़े साथ आगे निकल गए, मंजिल को पर जो चल रहे थे वो पीछे लौट गए। सजनों, ये सत्य बात है। इस संसार में जीव आत्मा अकेली ही होती है, कोई उसके आगे पीछे नहीं होता है। लेकिन लोग एक झूठा आस बना के बैठे हैं। आज गजेंद्र को तो भान हुआ कि मेरा कोई भी नहीं है, मुंह फेर जिधर देखूं बस तू ही नजर आए। आज उसे कण-कण में भगवान नारायण दिख रहे थे, कोई और नहीं दिख रहा था। क्योंकि जब मृत्यु करीब होती है तो व्यक्ति का मन भगवान में लग जाता है। और भगवान नारायण को जैसे उसने कमल का पुष्प जब अर्पित किया तो श्री हरि गरुड़ पर बैठ के और उसी क्षण वहां पर आ गए और भगवान ने ग्रह को मारा और गज को उबार दिया। तो सजनों, आप जानते हैं कि ग्रह और गज ये है कौन? सजनों, ये जो चमकीली जो संसार है, जो दुनिया है, जिसे आप कहते हैं, ये सरोवर है। इसमें जीवात्मा गज है और ग्रह काल को कहा जाता है। जब ये जीवात्मा इस सरोवर में आती है तो बड़ा क्रीड़ा करती है, समय नहीं मिलता है, परिवार में आसक्त व्यक्ति रहता है, मस्त हो जाता है। लेकिन काल तो एक दिन आएगा और आपको पकड़ेगा। तो सजनों, इसीलिए तैयारी पहले ही करनी पड़ती है। ऐसा ना हो कि काल आए और आपको लेके जाए। गजेंद्र को तो पूर्व जन्मों की भक्ति का बल था, पुण्य था कि जो श्री नारायण प्रकट हुए और उसे ग्रह से मुक्ति दिला दिए। लेकिन आप अपने जीवन में झांक के देखिएगा कि क्या ऐसा पुण्य पुंज है कि जो बुरे वक्त में आपका रक्षण करे, आपको बचा दे? नहीं सजनों। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि जाल ठीक कंगाल ठीक नहीं। बहुत से लोग हमसे मिलते हैं, कहते हैं साध्वी जी जाल ठीक कंगाल नहीं। तो सजनों, गजेंद्र भी जाल ही रच के बैठा था, जाल ही मतलब परिवार में था, लेकिन क्या कोई उसका साथ दिया? नहीं। अंत में भगवान ही साथ देते हैं। ये मिट्टी का पुतला यही नष्ट हो जाता है, लेकिन लोग मोह से ग्रसित हैं। जैसे ग्रह उसका पैर पकड़ के खींच रहा था, ऐसे ही लोगों के हाथ और पैरों में मोह की बेड़ियां हैं, जो लोग अपने को जकड़ चुके हैं। सजनों, मीरा जब भगवान की दीवानी हुई, प्रेमी हुई, भगवान से बातें करती थी, भगवान से वो भगवान खाते खिलाती थी तब खाती थी, ऐसा प्रेम था। एक दिन उनके घर के, एक दिन नहीं तकरीबन रोज ही, सास कहे कुल नासनी, ननद कहे कुल लक्षणी, और जो और भी लोग थे, देवरानी जो थी, देवर जो था, बहुत प्रयास किए कि मीरा को खत्म कर दिया जाए। लेकिन एक दिन उनके जीवन में ऐसा समय आया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस समय उनके गुरु भी उनके पास नहीं थे और उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय के संत, पूर्ण संत थे काशी में, और मीराबाई एक चिट्ठी लिखती हैं।
जब उस चिट्ठी को लिखती हैं तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के पास भेजती हैं और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि क्या करें, हमारा परिवार ही हमारा विरोध कर रहा है, हमारे भक्ति में बाधा डाल रहा है, और मेरा अपना कौन है, मेरा पराया कौन है, मेरे गुरु तो इस संसार में नहीं है, लेकिन आप कौन संत हैं, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। सज्जनों, उस समय जब ये चिट्ठी गोस्वामी तुलसीदास को मिला तो उन्होंने पढ़ा और लिखा। उन्होंने लिख के मीरा को फिर से भेजा, चिट्ठी भेजा और कहा कि हे मीरा, हे भक्तिमती मीरा, प्रहलाद ने अपनी महतारी का त्याग कर दिया था लेकिन राम का त्याग नहीं किया। भरत जी ने अपने महतारी का त्याग किया लेकिन राम का त्याग नहीं किया। सज्जनों, प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया लेकिन हरि का त्याग नहीं किया। बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया लेकिन नारायण का त्याग नहीं किया। इसीलिए हे मीरा, अगर मेरे से पूछ रही हो तो मैं यही कहूंगा कि जो स्त्री का अपमान करता है, जो निंदा चुगली करता है, उसका परित्याग कर देने में ही सुख मिलता है। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर गाया, अपने भजन में रचना करते हैं कि छाड़ मन हरि से बेमुखन के संग, जिसके संग में कुबुद्धि उपजे पड़े भजन में भंग, छाड़ मन हरि से बेमुखन के संग, कि ऐसे लोगों का परित्याग कर दो जिनके संग में बैठने से कुबुद्धि आ जाए, अर्थात बुरे विचार आ जाएं। छाड़ मन हरि से बेमुखन के संग, जिसके मन में भगवान नहीं है, जिसके मन में सुंदर विचार नहीं है, ऐसे लोगों का परित्याग कर देने में कोई दुख नहीं होना चाहिए। सज्जनों, और मीरा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही समझाया और उन्होंने कहा कि भरत ने अपनी महतारी कैकेयी का परित्याग कर दिया लेकिन राम का त्याग नहीं किया। बहुत से लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। अगर महतारी ही गलत है और आपको कुमार्ग पर चला रही है तो उसी क्षण उसका परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको इस संसार में भेजा तब उसने जन्म दिया, ऐसे नहीं जन्म दे दी। इसीलिए सज्जनों, कोई भी आपको अगर कुरास्ता पर लेके जा रहा है, गलत रास्ता पर ले जाए, तो उसका त्याग उसी क्षण कर देना चाहिए। त्याग का मतलब आपके नजर में वो मर चुका है, जीवित नहीं है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भरत जी ने अपने महतारी का त्याग किया, प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया, लेकिन नारायण का त्याग नहीं किए। जो हिरण्यकश्यपु था वो अधर्मी था, पापी था, जिसे भगवान से ही, भगवान का ही निंदा करता था, साधु संतों का ही निंदा करता था, तो इसीलिए प्रहलाद जी ने अपने पिता का ही परित्याग कर दिया। तो सज्जनों, ऐसे भी बाप इस संसार में मिलते हैं जो कहते हैं चोरी करो, अय्याशी करो, शराब पियो, गलत कार्य करो, लेकिन साधु संतों से दूरी बना के रखना, सत्संग कथा में मत जाना। तो समझ लेना ऐसे लोग हिरण्यकश्यपु ही हैं। और ऐसे हिरण्यकश्यपु का अगर आपको त्याग करना पड़े तो आप त्याग कर देना, क्योंकि अगर वो पिता होता तो कभी आपको गलत रास्ते पर नहीं लेके जाता। इसीलिए प्रहलाद जी ने अपने पिता का परित्याग कर दिया। और राजा बलि जो हैं, आज उनके गुरु शुक्राचार्य हैं। अगर गुरु भी आपको पद भ्रष्ट करता हो तो उसका भी परित्याग कर देना चाहिए। और राजा बलि ने शुक्राचार्य का परित्याग किया लेकिन नारायण का त्याग नहीं किया। इसीलिए सज्जनों, छाड़ मन हरि से बेमुखन के संग, जिसके संग को बुद्धि उपजे पड़े भजन में भंग, छाड़ मन हरि से बेमुखन के संग। अगर ऐसे कोई भी आपकी करीबी है, अगर आपके भक्ति मार्ग में बाधक बनता है,
या निंदा चुगली करता है या छल कपट रचता है तो ऐसे लोगों का त्याग कर देने में कोई पाप नहीं लगता है, छोड़ देना चाहिए। और मीरा ने यही किया, निकल गई। एक सेकंड नहीं लगा, तुरंत उसी क्षण उसके जैसे वो चिट्ठी मिला उसने पढ़ा। सास कहे कुल नासनी, सास कहती थी ये कुल का नाश करने वाली है, क्योंकि सास ही कुल नाशनी थी कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बहू तो भक्ति मती मीरा है, भगवान का ध्यान चिंतन करती है, तो ये कुल के कैसे नाश करेगी। तो सज्जनों कहते हैं कि जिसके मन में जो होता है वही बाहर भी निकलता है। जिसके मन में गंदगी होगी तो वो गंदगी ही बोलेगा, गंदगी ही उगलेगा। अगर सुंदर विचार होंगे तो वो सुंदर विचार ही देगा। इसीलिए सज्जनों आप विवेकवान बनिए, किसी के कहने पर नहीं, खुद का अनुभव होना चाहिए। और मीरा ने देख लिया कि ये मेरा अपने नहीं है, ये सब दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, ये सब दुष्ट लोग हैं, और ऐसे लोगों का त्याग कर देने में ही मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और मीरा ने छोड़ दिया, त्याग कर दिया और चली गई वृंदावन की भूमि पर। और उन्होंने वहां पर शेष जीवन उन्होंने अपने कान्हा के साथ, भगवान के साथ उन्होंने अपने भक्ति को पूर्ण किया। इसीलिए सज्जनों उनकी जो सखियां थी, उनकी जो दासियां थी, उन्होंने बहुत बार समझाया उनको कि हे मीरा, आप क्यों नहीं परिवार की बात मान जाती हैं, जो ये लोग जैसे कहते हैं वैसे क्यों नहीं करती हैं, आप कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जानते हैं कि ये लोग सही नहीं है, ये लोग गलत हैं, और गलत लोगों की बात मानना ठीक नहीं होता है, ऐसे लोगों का त्याग कर देने में ही सुख है। उन्होंने बड़ा सुंदर कहा कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को तो पार क्या मझधार क्या, अब छोड़ सुख की कामना, आरंभ की अपनी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चलो, फिर जीत क्या और हार क्या है। वो कहती हैं कि अब मेरी जीत हो या हार हो, ये अगर मेरी जीत होती है तो वो मेरे कान्हा की जीत है, मेरी हार होती है तो मेरी कान्हा के ही हार है। न तो मैं जीतने वाली हूँ और ना मैं हारने वाली हूँ, मैं तो सब कुछ कान्हा के ऊपर छोड़ दी हूँ, अब कान्हा जैसे चाहेगा वैसा ही होगा। और सज्जनों जब भक्त का विश्वास ऐसा हो जाता है तो बांके बिहारी लाल स्वयं आके उसका वरण कर लेते हैं। और सज्जनों यही कारण था कि जो भक्तिमती मीरा थी, जब तक वो थी तब तक कोई नहीं समझ पाया, लेकिन जब वो इस संसार से चली गई, कृष्ण की मूर्ति में समा गई, उनका शरीर भी किसी को नहीं मिला, इतनी पवित्र थी और इसी कलयुग में थी। इतना इतना उनका शुद्ध भाव था, इतना शुद्ध आचरण था कि बांके बिहारी लाल की मूर्ति में वो समाहित हो गई, और उनका वस्त्र, इतना साड़ी बाहर दिख रहा था, बाकी कुछ नहीं मिला। सच में उनके जाने के बाद लोग बड़ा भजन बनाए, बड़ा गीत लोग गाते हैं, लेकिन जब तक वो थी तब तक लोग उनका निंदा चुगली ही करते रहे। तो ये समाज है, यही वो दुनिया है। तो सज्जनों किसी ने बड़ा सुंदर कहा, दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव ना बूझे जी, क्योंकि ये दुनिया है, मस्त है। जैसे गजेंद्र मस्त था अपने परिवार में, ऐसे ही लोग आज मस्त हैं, विषय वासनाओं में मस्त हैं, छल कपट में मस्त हैं, प्रपंच में मस्त हैं। भगवान से कोई लेना देना नहीं है, भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, साधना से कोई लेना देना नहीं है। उनका तो जो इसमें मन लगता उसमें उनका लेना देना होता है। तो सज्जनों छाड़ मन हरि से बेमुखन के संग, आप अकेले रह जाइए वो ठीक है, लेकिन ऐसे कुपात्रों का संगति त्याग कर देने में ही आपको सुख मिलेगा, क्योंकि जो जैसा है वैसा ही रंग आपके ऊपर चढ़ाने का प्रयास करेगा सज्जनों। इसीलिए गजेंद्र को तो ग्राह ने पकड़ा तो समझ आ गया कि जिस परिवार के लिए मैं मरता रहा, मिटता रहा,
इनके लिए अन्न भोजन की व्यवस्था करता रहा, लेकिन ये लोग मुझे सब छोड़ के चले गए। तो सज्जनों, गजेंद्र एक जीव आत्मा है और आप भी एक जीव आत्मा ही हैं। आप भी इस भवसागर संसार में आए हैं और एक दिन आपको उस घाट पर पार तो उतरना ही पड़ेगा। ना तो आपका परिवार काम आएगा, ना तो आपका बेटा बेटी काम आएंगे, ना तो पति काम आने वाला है। अगर कोई काम आएगा तो आपके शुभ विचार शुभ कर्म ही साथ देगा। इसीलिए सज्जनों, अभी भी समय है, क्योंकि अभी कुछ ज्यादा समय लेट नहीं हुआ है। अभी भी समय है कि जीवन को जान लो, क्योंकि जो लोग जान गए वो कुछ बन गए और इस संसार से बन के चले गए। तो इसीलिए सज्जनों, मीरा को रहते रहते तो कोई नहीं समझ पाया, जाने के बाद लोग समझे तो उसका क्या लाभ। संत कबीर दास जी जब तक थे लोग विवादों में उलझे रहे, लेकिन चले जाने के बाद बड़ी बाणियां बोलते हैं, कबीर के भजन सुनते हैं, क्या लाभ। इसीलिए सज्जनों, महापुरुषों के रहते रहते उनका लाभ उठा लो। जानो कि जीवन क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, और जब तक इसका बोध नहीं होगा तब तक ये आंखों के सामने एक भरम जाल रहेगा। सज्जनों, इसीलिए जीवन ही अनमोल है, मिट्टी में ना रोल। ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसको ऐसे मिट्टी में रोलो मत, क्योंकि ये जीवन फिर से मिलने वाला नहीं है। एक बार मिल गया है, दोबारा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान भी इस तन को छीन लेगा, क्योंकि उसे भी तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। लोग मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। सज्जनों, हमने देखा है, हमने अनुभव किया है, लोग इधर उधर अपना समय गंवा देंगे, लेकिन साधना ध्यान करने के लिए समय नहीं है। घंटों मोबाइल पकड़ेंगे, 4-4 घंटा बीत जाएगा, उसमें समय है, लेकिन 1 घंटा आंख बंद करके नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि पाप बैठने नहीं देता, बेचैन करके रखता है। क्या आंख बंद करके बैठना इतना आसान है? नहीं। इसीलिए लोग बेचैन रहते हैं, भटकते रहते हैं और कहते हैं ऐसी बेचैन लोग दूसरों को क्या दे सकते हैं। बेचैनी के अतिरिक्त, अशांति के अतिरिक्त वो दूसरों को क्या देंगे। इसीलिए सज्जनों, आप अपना समय जो आपके पास फिलहाल अभी है, वर्तमान में आप जी रहे हैं, उस समय को बर्बाद मत करिए। जो भी समय आपको मिलता है आप ध्यान साधना जरूर करिए, क्योंकि जब गजेंद्र के साथ उसका परिवार नहीं गया तो क्या आपके साथ आपका परिवार साथ देगा? नहीं देगा सज्जनों। इसीलिए जान ठीक कंगाल नहीं। बहुत से लोग दंतकथा बना के रचते हैं, लेकिन हम कहेंगे जाल ठीक नहीं कंगाल ठीक, क्योंकि ये जाल ही है जो आपको बार बार 84 लाख योनियों में ले जाती है खींच खींच के। लेकिन अगर आप अकेले रहेंगे तो आप बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत कुछ दूसरों के लिए भी कर देंगे, लेकिन जब तक आप जाल से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मकड़ जाल है, जैसे एक मकड़ी है जाल बुनती है और कुछ समय के बाद उसी जाल में अपना मुंडी डाल के मर जाती है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है, वो अपने ही जाल को रचता है, बुनता है और उसी परिवार से टेंशन, दुख में, डिप्रेशन में, ऐसा भयानक भयानक आज तो साइलेंट अटैक आ रहा है, ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है। क्या उस परिवार में सुख है? अगर सुख होता तो आपको अटैक आता, ब्रेन हेमरेज होता नहीं। अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि अगर परिवार में शांति नहीं है तो आप अपना मन भगवान से जोड़ लो, क्योंकि आपने ही वो जाल रचा है तो परमात्मा को छोड़ दिए थे। इसीलिए परमात्मा को पकड़ लो, और जिसने परमात्मा को पकड़ लिया उसका जीवन सुंदर हो गया। इसीलिए सज्जनों, संसार बुरा नहीं है, बुरा अगर है तो कोई व्यक्ति है, क्योंकि परमात्मा भी इसी संसार में आता है, ईश्वर भी इसी संसार में आता है।
लेकिन वो आपको समझाता है कि जाग जाओ, अभी भी समय है। लेकिन जीवात्मा सो रही है, गफलत की नींद सो रही है, ऐसी भयानक नींद में है कि उसे आगे कुछ दिखता ही नहीं है सज्जनों। इसीलिए जिसमें वो सो रहा था उसको लगता था कि बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन वही आनंद एक दिन उसके दुख के कारण बन जाता है। इसीलिए सज्जनों, आप संसार में आए हैं तो एक हाथ से इस संसार को पकड़िए और दूसरे हाथ से भगवान को पकड़िए, क्योंकि अगर दोनों हाथों से आपने संसार को पकड़ लिया तो आप अपना जीवन भी बर्बाद कर देंगे और जो आपके पीछे है उसका भी जीवन बर्बाद होगा। इसीलिए एक हाथ से संसार को और दूसरे हाथ से करतार को अर्थात परमात्मा के। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि एक हाथ से आप अपना कर्म करिए और दूसरे हाथ से परमात्मा की भक्ति भी करिए, क्योंकि अगर आप परमात्मा के लिए समय नहीं निकालेंगे और सारा समय आप अपने परिवार में, घर गृहस्थी में ही लगा देंगे तो फिर क्या मुंह लेके जाएंगे भगवान के पास। तो सज्जनों, सब कुछ करते हुए आपको परमात्मा को याद करना होगा, क्योंकि जब तक आप परमात्मा को याद नहीं करेंगे तब तक ये जीवन सार्थक नहीं होगा। तो इसीलिए सज्जनों, घर परिवार गृहस्थ को निभाते हुए हम परमात्मा की भक्ति पर अडिग रहें, परमात्मा को याद रखें, परमात्मा का ध्यान साधना करें, चिंतन करें, प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, सबको सुंदर जीवन देना, सबका सुंदर मन देना, सबका स्वस्थ तन प्रदान करना और उसके पीछे भी हमें भी देना, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे। कि हे परमात्मा, सभी संसार के जितनी भी जीवात्माएं हैं सबके जीवन में शुभ हो, मंगल हो, शांति हो, समृद्धि हो, सुख की अनुभूति हो और उसके पीछे हमारे भी मन में शांति हो। संत और साधुओं के सबके लिए प्रार्थना होती है और वो सबके लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि ये पूरा संसार सुखी रहे, शांति को प्राप्त करे, धन समृद्धि उसके घर में आए, उसका मन शांत रहे, मन धर्म में संलग्न रहे। ऐसे कामना और ऐसे प्रार्थना के साथ मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ और आप सभी भक्तों से आग्रह करते हैं कि हम मीरा से, भक्त प्रहलाद से, भरत जी से, हम लोग राजा बलि से ये प्रेरणा लें कि भक्ति के मार्ग में अगर कोई आपका बाधक बने तो उनका त्याग कर देने में ही सुख में है, अन्यथा आप उस स्थान का ही त्याग कर दीजिए। क्योंकि सज्जनों, अगर आप नहीं बोलते हैं तो आप वहां से हट जाइए या ऐसे लोगों का परित्याग कर दीजिए। तो इसीलिए छाड़ मन हरि से विमुखन के संग, जिसके संग को बुद्धि उपजे पड़े भजन में भंग। छाड़ मन हरि से विमुखन के संग, कि ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का त्याग कर देने में ही सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और आइए इसी मंगल शांति की कामना करते हुए भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।